ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है और आज की ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश से। और ये खबर है पुलिस की ऐसी अवैध वसूली को लेकर जो पुलिस को बेहद महंगी पड़ गई। पूरी खबर कुछ इस तरीके से है कि राजस्थान के जोधपुर में एक तेल के व्यापारी हैं और उनका माल लगभग 15 तेल के ड्रम भोपाल से जोधपुर आ रहे थे वाया आगरा होकर, यानी कि गाड़ी मध्य प्रदेश से चलनी थी और यूपी से होकर राजस्थान पहुंचनी थी। और 9 सितंबर को सुबह 9 बजे जब ये गाड़ी आगरा बाईपास रनुक्ता नाम की एक जगह है वहां से गुजर रही थी तो वहां पर जो लोकल पुलिस स्टेशन के कुछ कर्मी वहां पर खड़े थे और गाड़ी को उन्होंने रोका। गाड़ी को रोकते ही उन्होंने ड्राइवर से 1000 रुपए मांगा, जिसको ड्राइवर ने देने से मना कर दिया। गाड़ी में उस समय गाड़ी का ड्राइवर और जो व्यापारी का मुंशी था वो दोनों मौजूद थे और दोनों ने 1000 रुपए की जो अवैध वसूली थी वो देने से मना कर दिया। इस बात से चिढ़े ये पुलिसकर्मी जो थे वो गाड़ी को और इन दोनों को पुलिस चौकी ले गए। वहां जाकर ना सिर्फ 25,000 रुपए का इनका चालान बनाया गया बल्कि चालक और जो मुंशी है उनका दावा है कि उनके साथ मार पिटाई भी की गई। गाड़ी को ये कहकर कब्जे में ले लिया गया कि गाड़ी के पास जरूरी कागजात नहीं है, जबकि व्यापारी के मुंशी और गाड़ी के ड्राइवर के मुताबिक गाड़ी के अंदर आरसी से लेकर पोल्यूशन सर्टिफिकेट तक हर चीज मौजूद थी। इतना ही नहीं बल्कि जो माल लेके आया जा रहा था, जो 15 ड्रम तेल के थे, उनका बकायदा बिल भी उनके पास मौजूद था। सिर्फ बिना वजह इसलिए कि 1000 रुपए रिश्वत नहीं दी गई, उनके साथ ये जबरदस्ती की गई। 25,000 रुपए का चालान बनाया गया और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। लेकिन ये जो हरकत पुलिस वाले अक्सर करते हैं इस बार उन पर भारी पड़ गई। वो इसलिए कि जब मुंशी ने अपने व्यापारी मालिक को फोन किया और पूरी घटना बताई कि इस तरीके से गाड़ी और माल को जब्त कर लिया गया है, तो जो व्यापारी था उसने इमीडिएटली केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को फोन किया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी हरीश सी अवस्थी को फोन किया और पूरी घटना के बारे में बताया। जब केंद्रीय मंत्री का फोन हो तो डीजीपी का हरकत में आना लाजमी था। डीजीपी हरीश अवस्थी ने इमीडिएटली जो जोन के एडीजी थे अजय आनंद, उनको फोन किया और एक्शन लेने की बात कही। उसके बाद एडीजी जोन अजय आनंद ने एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई इस मामले की तहकीकात करने की। मामले की तहकीकात भी बड़ी स्पीड के साथ की गई और तहकीकात में यह निकल कर आया कि जो ड्राइवर थे और मुंशी था उसका कोई भी कसूर नहीं था, गाड़ी के कागजात पूरे थे और ये सिर्फ और सिर्फ अवैध वसूली का मामला था जिसमें पुलिसकर्मी सीधे सीधे दोषी पाए जा रहे हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट डीजीपी तक पहुंची तो इमीडिएटली एसएसपी बाबू कुमार को एक्शन लेने के लिए बोल दिया गया। तो जब डीजीपी का इशारा हुआ तो एसएसपी ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए ये जो पुलिस चौकी है रनुक्ता की, उसके पांचों के पांचों जो पुलिसकर्मी थे उनको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया, जिसके अंदर चौकी प्रभारी अरुण कुमार, हेड कांस्टेबल अखिलेश और सिपाही धर्मेंद्र, सुशील और अनिल शामिल हैं। सस्पेंड करने के बाद इन पांचों के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन जो इस घटना में विक्टिम है, जो मुंशी मांगीलाल और ड्राइवर जितेंद्र, उनका कहना है कि उनके साथ मारपीट भी की गई थी और सिर्फ 1000 रुपए रिश्वत ना देने के चलते इतना ज्यादा उनको प्रताड़ित किया गया। तो जो सस्पेंशन है वो नाकाफी है, उनके ऊपर, इन पांचों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनको नौकरी से निकालना चाहिए। तो पूरी घटना में समझ में ये आया है कि अगर आपको अवैध वसूली से बचना है तो आपका जो कनेक्शन है गाड़ी मालिक का या व्यापारी का जो कनेक्शन है वो किसी ना किसी केंद्रीय मंत्री के साथ होना चाहिए, तभी फौरी तौर पर आप छूट पाएंगे बिना रिश्वत दिए और पुलिस वालों पर एक्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो व्यापारी हैं, तेल के व्यापारी हैं, वो जोधपुर के रहने वाले थे और जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो भी जोधपुर से ही चुनकर आते हैं। इसलिए कोई ना कोई कनेक्शन और जान पहचान व्यापारी और मंत्री जी के बीच में थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों पर फौरी तौर पर कार्रवाई हुई। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मंत्री जी से जान पहचान ना होती तो ये पुलिस वाले 25,000 रुपए का चालान भुगताकर ही इन लोगों को वहां से जाने देते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।